हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले मदरसन सुमी सिस्टम बेबी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैं महीने में एटलीस्ट 2 वीडियो जरूर बनाता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडर्स का बहुत ही फ्रेंडली स्टॉक है। बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट भी किया है, बट उनको उनका प्राइस नहीं मिले, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। बट ये स्टॉक जो है एट दैट मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरफ आ गया है। 210 से 200 इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एट दैट मोमेंट आपको इस स्टॉक में शॉर्ट नहीं करना। अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो तो 200 से लेकर 210 के रेंज पे आपको बाई करना है। शॉर्ट टर्म ये स्टॉक आपको 240 से 250 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि 250 का एक बिग रेजिस्टेंस है। बहुत बार इस स्टॉक ने 210 200 इस लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। मैक्सिमम ये स्टॉक 204-5 तक गिरेगा, वहां से एक शार्प रिकवरी हम देखेंगे। सो यहाँ पे अगर आप सेल आउट करते हो तो आपको एक ट्रैप होने का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, पर ओवरऑल निफ्टी के जितने भी स्टॉक या फिर मार्केट क्रैश के साथ सारे स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। एंड वो स्टॉक जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, उनमें भी हमने करेक्शन देखा। वी ऑल नो ड्यू टू चिप शॉर्टेज जो 4 व्हीलर कंपनीज है उनके सेल्स में उतना बड़ा जंप हमने नहीं देखा, बट धीरे धीरे थिंग्स विल गेट नॉर्मल। एंड इस पर्टिकुलर कंपनी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड आगे आगे जितना बढ़ेगा उसका भी फायदा मदरसन सुमी को मिलेगा। सो एट दैट मोमेंट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो डेफिनेटली बाई कीजिए विद इन 200 के करीब। एंड ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में मिनिमम 20% रिटर्न दे सकता है। सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप, डू नॉट शॉर्ट इट। अगर 200 के नीचे चला जाता है देन आपको लिए एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। बट अंटिल अनलेस ये 200 को लेवल को ब्रेक नहीं करता, डेफिनेटली उस लेवल को रेस्पेक्ट कीजिए। आई एम नॉट सेइंग यू कि बाय दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय करोगे देन 230 235 तक जाकर फिर गिरेगा। बट अगर जितना करीब हो सके 200 से लेकर 204-5 इस रेंज पे आपको बाय करना है। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग देखो वो 33 का, इट्स नॉट एक्सपेंसिव स्टॉक। मार्केट कैप 67,000 करोड़, जो कि हम बहुत बड़ा कंपनी हम इसे मान सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, तो टेक्निकल्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम आरएसआई एमएफआई कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के वैल्यूएशन को दिखाता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई में इसका स्कोर है ऑलमोस्ट 40, यानी स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड उनके बीच में। एमएफआई में 48.6, यानी यहाँ पे भी स्टॉक किसी भी तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड है, क्योंकि 1 वीक का रिटर्न जो है -7% है, 1 मंथ का -13%। एज यू कैन सी द 52 1 मंथ हाई एंड लो, 207 का लो एंड 245.9 का हाई। इसी रेंज में स्टॉक ने मोर देन 5 to 6 टाइम अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। इसी रेंज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद इन 200 एंड 250। अगर 3 मंथ का रिटर्न देखें वहां पे भी आप देख सकते हो 207 एंड लो, 257 इज द हाई, एंड 6 मंथ का रिटर्न 199 इज द लो, 257 का हाई। सो 200 के करीब आपको बाय करना है विद अ टारगेट ऑफ 250। वहां पे जाने का बाद मार्केट सुधर होता है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। बट 200 के रेंज पे अगर आप बाय करते हो, आई डोंट थिंक सो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अंटिल एंड अनलेस सारा ग्लोबल मार्केट गिर जाए, निफ्टी गिर जाए, निफ्टी गिरेगा तो सभी स्टॉक में गिरावट आएगा। बट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप 200 के लेवल पर बाई करते हो, और आपका हॉराइजन थोड़ा लॉन्गर है। अगर नीचे आता भी सो उस तरह से भी अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाएगा। शॉर्ट करना है तो 200 के नीचे इसको जाने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, तो डेफिनेटली आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। यहाँ पे ये स्टॉक 180 तक भी गिर सकता है। अगर हम इसका 200 100 डे 50 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखो, तो सारे जो सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज वो 225 के ऊपर, यानी 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 227, 100 डे का भी 226। सो 225 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके ऊपर जाने के बाद स्टॉक में जबरदस्त ब्रेकआउट आता है, देन 235 240 के हर्डल को ब्रेक करने के बाद 250 तक ये स्टॉक जाता है। सो डेफिनेटली 220 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाता है, एंड 210 205 7 तक ये गिरता है। एट द मोमेंट ये अगर 2-3% और गिरता है नेक्स्ट डे, मंडे को मार्केट ओपन होता है, एंड मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट आता है, सो डेफिनेटली 205 के करीब आपको स्टॉक को बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 200। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन एग्जिट, अगर नहीं हिट होता सो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखेगा, एंड तब आपको स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट में गैप अप होता है जिसके होने के थोड़े चांसेस भी है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये स्टॉक आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा, 216 तक फिर से ये चला जाएगा। सो डू नॉट डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ 220 235, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, आपका कैपिटल टैप हो सकता है। शॉर्ट टर्म ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैली काउंटर एट दैट मोमेंट। अगर रेजिस्टेंस की बात करें टेक्निकली, सो डेफिनेटली 223 225 235 these are the resistance, and support is definitely 207 205 एंड 200, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, जितने भी कंपनीज है उसमें मदरसन सुमी बॉश इज द बिगेस्ट कंपनी, उसी के साथ मिंडा इंडस्ट्री अंदर कंपनी जिसका मार्केट कैप 30,000 करोड़। अगर आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ऑटो एंसिलरी बॉश इज द बेस्ट कंपनी, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत ही एक बढ़िया कंपनी है, इट्स जर्मन कंपनी, एंड इनके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स है जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है।
अगर मदरसन सुमी की बात करें, मदरसन सुमी भी एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, बट ये जो स्टॉक है उसमें उतना अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता क्योंकि इट्स अ वोलेटाइल स्टॉक, कभी गिरता है कभी बढ़ता है, कंसिस्टेंट रिटर्न स्टॉक ने दे दिया। कंपेयरिंग टू दैट बॉश इज अ गुड कंपनी, अगर आपको ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना है बॉश इज द बेस्ट चॉइस। मिंडा भी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, बट इसका प्राइस तो नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। अनदर कंपनी इज एक्साइड अमर राजा, ये जो स्टॉक है मैं भी बहुत बार मैंने रिकमेंड किया, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑटो एमसीलरी जो स्टॉक है सारे स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा नहीं है, स्टॉक जो है फिर से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। एक्साइड अमर राजा इज अ वेरी डैम गुड कंपनी, स्पेशली एक्साइड के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, 200 के ऊपर का मैंने बहुत बार टारगेट भी दिया, बट मार्केट करेक्शन भी स्टॉक भी करेक्ट हुआ है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है। आने वाले टाइम में मैं इन दोनों के स्टॉक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तब इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट को देखें तो स्टैंड अलोन रिजल्ट नॉट दैट गुड, क्योंकि इस ये जो प्रॉफिट है 378 करोड़ वर्सेस 181 करोड़, इसमें 356 करोड़ का एक वन टाइम इनकम, अगर 200 करोड़ यहाँ से निकाल दे, सो कंपेयरिंग टू जून रिजल्ट खराब है। एंड ईच एंड एवरी क्वार्टर हमने देखा है दिसंबर मार्च के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, वहां से कंसिस्टेंटली हमने डिक्लाइन देखा। एंड ये नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी हो, मे बी फोर व्हीलर कंपनी में भी हमने करेक्शन देखा। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म डिप, आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर का अगर सप्लाई बढ़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ होता है, सो डेफिनेटली स्टॉक को भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, सो वहां पे 290 करोड़ से 717 करोड़ तक प्रॉफिट गिरा है, जहां पे एक टाइम इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 800 करोड़ 700 करोड़ था, वहां से ये जो डिक्लाइन है बहुत ही खराब है। सो जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं सुधरता, आने वाले टाइम में मिनिमम इस कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना है, तभी जाकर स्टॉक में बाइंग आएगा, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ भी जाएगा। सो शॉर्ट टर्म में इज अ वोलेटाइल, बट 200 के करीब आप बाई कीजिए, 4-5 साल अगर आपको होल्ड करना है, सो 550 से लेके 800 तक ये स्टॉक आपको टारगेट दे सकता है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, सो प्रोमोटर्स के पास 61% स्टेक है, एफआई के पास 16%, डीआई के पास 14%, पब्लिक होल्डिंग 8%। सो प्रोमोटर्स के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग होने के कारण एफआई डीआई के पास मिले जुले से होल्डिंग है ऑलमोस्ट 30%, एंड पब्लिक होल्डिंग 8% इज नॉट बैड। 10% ऊपर होता थोड़ा और अच्छा होता, बट डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सिर्फ इसको सपोर्ट के करीब आपको बाय करना है, डू नॉट सेल इन द रेंज ऑफ 200 and 205, लेट द स्टॉक फॉल, 200 के नीचे जाता है देन आपको शॉर्ट करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 और 205। अगर आपको बाय करना है, सो 204, 205, 207, these are the best buying level for the target of 250 in the short term। वीडियो में चलेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।